हिंदुस्तान में महाशक्ति साथ साथ भारत पहुंची आईएमएफ की एमडी क्रिस्टीना जॉर्जिया। संबलपुरी गाने पर थिरकी क्रिस्टीना जॉर्जिया समिट के दौरान आई हैं। दिल्ली कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है। दिल्ली चमकते हुए हैं और G20 की तैयारी काफी अच्छी है कि इवन अफ्रीका G20 का मेंबर बन रहा है। इवन इंडिया इज गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू द एंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देन इट्स ओन नेबरहुड। हम कहां पे हैं कि हम टीटीपी से लड़ते रहेंगे? यू आर नॉट कोलैप्सिंग एज अ कंट्री, यू आर कोलैप्सिंग एज अ सोसाइटी, क्योंकि वैल्यूज खत्म हो गई हैं आपकी। आपने शराफत को प्रमोट करना छोड़ दिया है। अब इस वक्त शरीफ बच्चे को तो लड़की का रिश्ता को नहीं देता। भूखे बंदे के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। पाकिस्तान इस टाइम भूखा नंगा मुल्क है। हर बंदा कहता है ये हमारे पास आया होगा इसी सिचुएशन के लिए आया होगा। एक अरब डॉलर दे दो, एक अरब डॉलर दे दो, एक अरब डॉलर। इंडिया का 45% जो बजट है वो इन्वेस्टेड है यहाँ पे हमारे अफगानिस्तान में। इतना नहीं है, कोई 3 बिलियन के करीब, 3 बिलियन के राउंड अबाउट है। वो अफगानिस्तान का तो 45% बन रहा है ना। तो वो आप यहाँ पे देखें कि इंडिया अगर वहाँ पे फंडिंग कर रहा है, वहाँ पे इंडिया उनकी कंपनीज को खरीद रहा है, उनकी हुकूमत को जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो किस लिए कर रहा है? वो पाकिस्तान की कोई हमायत के लिए। आप कैसे देखते हैं मोदी साहब इसको एज ए लॉन्चिंग पैड यूज भी कर रहे हैं 2024 के इलेक्शन के लिए भी? चीमा साहब, मैं मोदी साहब को गुरु का स्टेटस, उनको गुरु, उनका ये लकब उनको इसके हक में हो देना चाहिए। उन्होंने जिस पॉइंट पे इंडिया को ले जा चुके हैं नेशनलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, आज तक माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इंडिया अपने मुल्क के बारे में और अवाम के बारे में सोचता है। अब तो बन चुके हैं इंशाल्लाह, और आने वाले सालों में मुझे उम्मीद है कि इंडिया जो है ना वो बहुत अच्छा उभर के आएगा, और उम्मीद है चाइना से ज्यादा प्रोडक्ट जनरेट करना शुरू कर दे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों आप सबको पता होगा कि हमारे देश भारत में G20 की बैठक होने जा रहा है, जिसमें देश दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स शामिल हो रहे हैं। और कुछ दिन पहले से ही देश की राजधानी नई दिल्ली को एक दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, जो दिखने में स्वर्ग की तरह लग रहा है। और दोस्तों, G20 बैठक के समारोह के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल हुए हैं, जिनको हमारे देश में भव्य स्वागत किया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों, इस समारोह में आईएमएफ के मुख्य सचिव भी आई है, जिनका नाम है क्रिस्टल जॉर्जिया। और दोस्तों, क्रिस्टल जॉर्जिया आते ही आते नृतक के साथ हमारे देश में संबलपुरी गानों पर कैसे डांस करती नजर आ रही है, जिसे देख हम सभी भारतवासियों के लिए एक गौरवपूर्ण बात हो गई है, क्योंकि आईएमएफ के मुख्य सचिव आकर के हमारे नृत्य के साथ कैसे डांस कर रही है। दोस्तों, आज का माहौल देख करके ऐसा लग रहा है कि हमारा हिंदुस्तान का पुनर्जन्म फिर से होने जा रहा है, क्योंकि देश विदेश के तमाम बड़े बड़े लीडर्स आकर के हमारे देश में इस समारोह में शामिल हो रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आईएमएफ के मुख्य सचिव भी आकर के हमारे इस समारोह में शामिल हुई, यानी भाग ली है। दोस्तों, ऐसा समारोह हमारे देश भारत में कभी नहीं हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इस समारोह के दौरान देश विदेश के बड़े बड़े लीडर्स शामिल हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आईएमएफ के मुख्य सचिव आकर के हमारे देश भारत में खुशियां कैसे मना रही है। दोस्तों, वही बात कर ले रहे पाकिस्तान का। पाकिस्तान में इतना बड़े बड़े लीडर्स हो, क्या वहाँ कोई ब्लॉगर्स भी नहीं जा रहा ब्लॉगिंग करने के लिए? तो चलिए देख लेते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन क्या होने वाला है इस समारोह को लेकर के। पाकिस्तान के नेबरहुड में एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट हो रहा है G20, जिसमें भारत जो है वो अपनी ग्लोबल साउथ की लीडरशिप जो है उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन जो है उसके हवाले से उनको कहा है कि उनको मेंबरशिप ग्रांट की जा रही है। जबकि तार साहब, हमें तो जारी बात है हम उस क्लब का हिस्सा नहीं है। एक तरफ हमें टीटीपी ने चित्राल पे हमला कर दिया है कि इवन अफ्रीका G20 का मेंबर बन रहा है। इवन इंडिया इज गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू द एंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देन इट्स ओन नेबरहुड। हम कहां पे हैं कि हम टीटीपी से लड़ते रहेंगे और हम ये दुकानदारों से लड़ते रहेंगे? आज तो ये भी बात हुई है कि दुकानें 7 बजे बंद कर दें। तो ये बहुत बड़ा इवेंट कल से शुरू हो गया। प्रेसिडेंट बाइडेन भी पहुंच रहे हैं, 4 दिन वहां पे स्टे कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? मोदी साहब को गुरु कहना चाहिए? उनकी इतना पोर्टफोलियो है बड़ा। कई लोगों ने इस पर तनकीद भी की है, लेकिन कई लोग समझते हैं कि ग्लोबल साउथ के लिए वो गुरु के तौर पे सामने आ रहे हैं। बहुत सारे वो जो 250-70 मिलियन लोग हैं जिनको इंडिया में पॉवर्टी से निकाला गया है, उनके लिए वो गुरु हैं। आप कैसे देखते हैं? मोदी साहब इसको एज ए लॉन्चिंग पैड यूज भी कर रहे हैं 2024 के इलेक्शन के लिए भी? चीमा साहब, मैं मोदी साहब को गुरु का स्टेटस, उनको गुरु, उनका ये लकब उनको इसके हक में हो देना चाहिए। उन्होंने जिस पॉइंट पे इंडिया को ले जा चुके हैं नेशनलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, आज तक माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। डॉक्टर मनमोहन सिंह, अब मैं उनसे भी बड़ा इंप्रेस था, लेकिन वो भी इस लेवल पर नहीं ले जा सके। ही वाज एन इकोनॉमिस्ट, वेरी फेयर पर्सन, वेरी फेयर पर्सन। मिसालें दी जा सकती हैं। मैं खुद तो नहीं मिला, लेकिन मेरे दोस्त मिले। मैं बाहर बैठा हुआ था कहीं, लेकिन मैंने जब उनके कैरेक्टर में भी चीजें देखी, रिमार्केबल कैरेक्टर। लेकिन मोदी जो मैं देखिए, सबसे बड़ी बात, आपको पसंद, मेरे हमारे देखने वाले पाकिस्तानी भाइयों को ये बात अच्छी ना लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, हिंदुस्तान के लिए मोदी जी इज ए गुरु।
और आपको भी मॉडल आई विश कि आपको भी उस तरह का कोई मॉडल मिले जो आपको नेशनलिज्म के लिए आपको उभार सके। नेशनलिज्म आपको एज ए कौम वो बताए कि आगे तरक्की किस तरह करें, जाना किस तरह। चाहे उसका क्रेडिट मोदी साहब को दें, डॉक्टर जयशंकर को दें। अमेरिका के साथ पार्टनरशिप के बावजूद रशिया से तेल लिया, उन्होंने उससे पैसा बनाया, अपनी इकोनॉमी इन्फ्लेशन को लिड पे रखा, कंट्रोल में रखा। उसके बाद चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं गए वो, हालांकि अमेरिका चाहता था कि कॉन्फ्लिक्ट में जाए चाइना के साथ, वो नहीं गए। आज भी ट्रेड उनका उसी लेवल पर, बल्कि आगे जा चुका है उनका ट्रेड। लद्दाख में वो इंटरेस्टेड थे कि अमेरिका इंटरेस्टेड था कि चाइना जो है वो भारत के साथ कन्फ्रंटेशन करे वहां पे। इन्होंने एक्सरसाइज भी की हिमालय में, लेकिन कन्फ्रंटेशन में नहीं गए वो, बल्कि किसी एग्रीमेंट पर जा रहे हैं अपने टेरिटरी में उसमें चाइना के साथ। सो हाउ दे आर मैनेजिंग, हाउ दे आर मैनूवरिंग एवरीथिंग ऑन अ फॉरेन पॉलिसी बेसिस पे। अमेरिका के साथ अब यहां से जो हमारे जो बाइडेन साहब जा रहे हैं, जो पैकेजेस लेकर जा रहे हैं, अगर आप देखें, आप जो पैकेजेस लेकर जा रहे हैं भारत के लिए, वो आज तक मेरे ख्याल में माजी में किसी प्रेसिडेंट ने नहीं दिए होंगे। तो इस हालात में अगर देखा जाए तो फिर मोदी जी को गुरु कहना बनता है, इसमें कोई शक नहीं। तो कोई हमारे पास भी ऐसा लीडर है, चाहे अथॉरिटेरियन, मैं कहता हूं चाहे मार्शल लॉ के जरिए आ जाए, चाहे डिक्टेटर हो, बेनिफिशियरी पाकिस्तान हो उसमें। पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल लेवल पे इमेज है और साथ ही हमारा नेबर कंट्री है इंडिया, उनकी जो इंटरनेशनल लेवल पे इमेज है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे भाई, इस बारे में यही कहना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं इस टाइम इंडिया ने अपना जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है वो पूरी वर्ल्ड के सामने अपने आप को मनवा लिया है। इस टाइम वो बिजनेस में आपसे इतना को आगे निकल चुका है कि आपके सामने है सारी चीजें, सारे मुल्क उनके पास जाके, अब कल मैंने सुना है कि वो 22 मुल्क उनके 20 कंट्रीज है, G20 की मीटिंग होने जा रही है जिसमें यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, मतलब जितने भी G20 के मेंबर हैं सबके हेड या हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो वहां पे जा रहे हैं। यानी पूरी दुनिया का मरकज कल परसों 2 दिन इंडिया बनने वाला है। ये वहाँ पे जाके वहाँ पे फिर बिजनेस मीटिंग्स ही होंगी। यहाँ पे हमारे पास कोई बिजनेस नहीं हो रहा, जो इंडस्ट्रीज चल रही थी वो भी बंद हो चुकी हैं, फैसलाबाद में कई इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, आप सबको पता है। उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान में जो चीज़ इस टाइम सबसे ज़्यादा चल रही है वो है जो बाहर के मुल्क में एजेंट भेजते हैं लोगों को, उनके दफ्तर चल रहे हैं, और ये पासपोर्ट की जगहों पे रश नजर आएंगे आपको, और कहीं पे भी नहीं आएगा। कंसल्टेंसी का काम यानी पाकिस्तान में जबरदस्त चल रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग बाहर जाना चाह रहे हैं। कंसल्टेंसी भी नहीं हम कह सकते, इस टाइम कह सकते हैं फ्रॉड का काम चल रहा है रोज पे। यानी कि लोगों को सबसे अच्छा ऑप्शन यही नजर आता है कि बाहर चले जाएं, 2-2.5 लाख 3 लाख कमाएंगे, छोड़े पाकिस्तान को क्या कमाना है। जब आपका वजीर आज़म खुद ये कह रहा है कि मुझे बाहर जाने से वहां के कोई मसला नहीं है, जिसने जाना जाए, बल्कि जाए हमारी मैशत को बेहतर करेंगे, बाहर जाकर डॉलर भेजेंगे, यार ये कोई बात है? यहाँ पे फैसिलिटीज दो नौजवानों को। उसकी वजह ये है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद भी तो बाहर बैठे हैं ना, जो जिनका टाइम पूरा होता है। अभी शहबाज शरीफ साहब की बात करें वो भी बाहर, नवाज शरीफ साहब की बात करें वो भी बाहर, जरदारी साहब की बात करें प्रेसिडेंट रहे हैं वो भी बाहर, इसलिए फिर एक ट्रेंड बन गया। लेकिन ये तो एक मजाक में हम बात कर रहे हैं, सीरियस नोट पे अगर बात करें, ये बड़ी संजीदा सूरत हाल है इस टाइम जो पाकिस्तान में चल रही है। हर दूसरा पाकिस्तानी चाह रहा है मैं बाहर चला जाऊं। बिल्कुल सही बात है भाई, जिनके कारोबार चल रहे हैं वो भी कह रहे हैं हम किसी तरह कोई बंदा हमसे 40-50 लाख रुपया ले, हमें फैमिली वीजा दे, हम यहाँ से छोड़ के बाहर चले जाएं। यानी यहाँ पे दिन ब दिन नई टेंशन बनी होती है। हम पूरी दुनिया में आइसोलेट होते नजर आ रहे हैं। पहले तो ये कहा जाता था ये जो उनसे नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप इसे एग्री करें या डिसएग्री, लेकिन ये कहा जाता था, तासुर दिया जाता था ये नॉन मुस्लिम कंट्रीज ना पाकिस्तान के अगेंस्ट साजिश करते हैं, इसलिए हमारे उनके साथ रिलेशन नहीं बेहतर। अब तो इस्लामिक कंट्रीज भी हमारे साथ रिलेशन नहीं बेहतर कर रहे। यूएई की बात करें, सऊदीया की बात करें, दूसरे कंट्रीज की बात करें, आपको लगता है कि बिजनेस डील्स हो रही हैं हमारी? बिजनेस डील छोड़े यार भाई, मैं आपको एक छोटी सी सिंपल सी बात बताऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगी। देखें, जब आपके रिश्तेदारों में कोई बंदा गरीब होता है ना, उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता ना, उससे कोई रिलेशन रखना चाहता है। इसी तरह भूखे बंदे के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। पाकिस्तान इस टाइम भूखा नंगा मुल्क है, हर बंदा कहता है ये हमारे पास आया होगा, इसी सिचुएशन के लिए आया होगा, एक अरब डॉलर दे दो, 1 अरब डॉलर दे दो, 1 अरब डॉलर। यार जब तुम लोगों ने उसे कहीं इस तरह जनरेट ही नहीं करना कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर बने, वो 1 अरब डॉलर आपने उसे सिर्फ और सिर्फ इस तरह करना कि हमने अपनी याशियों में लगाने हैं। वो प्रोग्राम आ गया, PSL का इवेंट आ गया जो आपने वो चलाना है, वहाँ पे तमाशबीनी में आपने उड़ाने हैं, नई गाड़ियाँ लेके देनी है ब्यूरोक्रेट्स को या जो ऑफिसर है उनको, नहीं बेहतर। इंडिया की अगर बात करें हम, अपने 20 कंट्रीज के जो उनसे हेड हैं वो वहाँ पे आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इस टाइम पूरी दुनिया में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया हब बन चुका है? हब तो बन चुके हैं इंशाल्लाह, और आने वाले सालों में मुझे उम्मीद है कि इंडिया जो है ना वो बहुत अच्छा उभर के आएगा, और उम्मीद है चाइना से ज्यादा प्रोडक्ट जनरेट करना शुरू कर देगा। जो सूरत हाल है ना, आप कैसे, किस नजरिए से कह सकते हैं, किस बेस पे कह सकते हैं? उनकी यूनिटी की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से? वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज, हालांकि पब्लिक बहुत ज्यादा पब्लिक है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत है। वो अपनी आवाम के लिए ऐसी चीज सोचते हैं, वो आइडियाज बनाते हैं। कर रहे हो आप, कोई एजेंट हो आप या क्या, किसकी बात कर रहे हो? हमें सीखने की जरूरत है या नहीं? अरे भाई बात ये है कि अगर क्वालिटी किसी में दुश्मन में भी है ना, तो उसकी उसे तस्लीम करना चाहिए कि इसमें यार ये खूबी है, बंदा जिस तरह का मर्जी है ये क्वालिटी इसके अंदर है, और इस बात में उसकी क्वालिटी है कि वो चांद पे भी, मैं थोड़े दिनों पहले देखा है कि वो पहुंच गया है, सारा कुछ उसने वहां से तस्वीरें भेजी हैं। ठीक है, मिशन सन उन्होंने लॉन्च कर दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे देख ले, नासा का कंसेप्ट ही नहीं होना है, अगर होना है तो वो अंदर ही अंदर होना है। को है सही है, लेकिन ये कि वो उस तरीके से कोई काम नहीं कर रहा। जी हाँ दोस्तों, इस समारोह को लेकर के और बड़े बड़े लीडर्स को देखकर के पाकिस्तानी सब बौखलाए हुए हैं। आपने तो इस वीडियो क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी कैसे बोल रहे हैं कि
भारत को ये सब कितना सपोर्ट कर रहा है, वहीं हमारे देश पाकिस्तान को कोई ताकता भी नहीं है। मैं इन पाकिस्तानियों से एक बात कह देना चाहता हूँ कि भाई तुम लोग ऐसा काम करेगा तो तुम लोगों के देश में भी बड़े बड़े लीडर्स भी आएंगे और IMF के मुख्य सचिव भी आएंगे और ऐसा नृत्य भी करेंगे। लेकिन तुम लोगों के शुरू से ही सिखाया जाता है कि बमबारी करना, आतंकवाद फैलाना। कैसे तुम्हारे पाकिस्तान में इतना बड़े बड़े लीडर्स आएंगे, IMF के मुख्य सचिव आएंगे और ऐसा खुशियां मनाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान कुछ भी करे, आगे बढ़े या कुछ भी तरक्की करे, उससे मतलब कुछ लेना नहीं है। लेकिन हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम भारतवासियों के लिए एक प्राउड फील अंदर से महसूस हो रहा है। हम भगवान से ही दुआ करेंगे कि हमारा देश हमेशा ऐसे ही तरक्की करते रहे और पूरे दुनिया में अपना झंडा लहराते रहे। दोस्तों, सच तो बात यह है कि दिल्ली को जिस तरीके से दुल्हन की तरह सजाया गया है, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का न्यूयॉर्क सिटी है, कोई महंगा सिटी है। उस तरीके से हमारे देश की राजधानी दिल्ली को सजाया गया है, जिसे देखने के बाद एक अलग सा फील हो रहा है। और साथ ही साथ इसके चारों तरफ फोर्स भी लगाया गया है ताकि कोई परिंदा भी इस सिटी के अंदर एंट्री कर ना सके। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। यदि वीडियो चला तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को पहली बार नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ और आपके लिए ऐसा ही मज़ेदार वीडियो लाते रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।